Hello students, today we will do the next chapter, that is very important chapter also, the depository system. You didn't hear this word depository, so today I will tell you what is depository, what is depository system. For example, beta, I will tell you with the help of one example. For example, you have cash. Cash is in the paper form. ओके अगर आप कैश अपने पास रखते हैं तो देयर आर सो मैनी रिस्क. फॉर एग्जांपल कैश चोरी भी हो सकता है, कैश आपके हाथ से गिर भी सकता है, कैश आपसे फट भी सकता है. तो देयर आर सो मैनी रिस्क. तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और वो कैश आपका पेपर की फॉर्म के बजाय कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. ओके आपके पास बैंक में जमा कराया, बैंक वालों ने आपको एक अकाउंट नंबर दे देते हैं जिसकी हेल्प से आपका अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है. उससे आपको उसी अकाउंट नंबर से आपकी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं. आपको जब मन चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हो, जब मन चाहे उसमें पैसा डाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट में पैसा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और जो ये सारा काम करता है वो कौन करता है, बैंक. और आपको उसके बदले में वो बैंक वाले क्या देते हैं, एक डिपॉजिटरी, एक आपको क्या देते हैं, अकाउंट नंबर, और उसके साथ आपको पासबुक मिलती है. ओके सो सेम वे हमारे पास बेटा शेयर्स होते हैं. जो पहले शेयर्स आते थे वो पेपर फॉर्म में आते थे. पेपर फॉर्म मीन्स कि आपके पास जो शेयर्स होते थे वो एक पेपर की फॉर्म में होते थे जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता था, आपने कितने शेयर खरीदे हुए हैं वो लिखा होता था, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगी होती थी. एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे उसी फॉर्म में एक शेयर सर्टिफिकेट होता था, जितने आप शेयर खरीदते थे उतने आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे. तो लेकिन उसमें क्या होता था, दिक्कत क्या होती थी, रिस्क बहुत ज़्यादा होता था. रिस्क कैसे ज़्यादा होता था, आपका अगर वो शेयर्स कभी सपोज़ जिसका फॉर एग्जांपल आपने किसी रिलायंस की कंपनी से शेयर खरीदे हैं, तो रिलायंस कंपनी आपको वो सर्टिफिकेट, सपोज़ रिलायंस कंपनी आपकी मुंबई में है, मुंबई से वो शेयर्स आपको यहाँ फरीदाबाद भेजेगी. तो इन केस रास्ते में उसके चोरी होने का डर है, उसके फटने का डर है, उसके गलने या फिर गुम होने का डर है. तो देयर आर सो मैनी रिस्क. फॉर एग्जांपल आपके पास आ भी जाते हैं शेयर्स, आपके पास रखे हुए हैं, कभी भी शेयर्स आपके गुम भी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकते हैं, या आपसे गल भी सकते हैं रखे. ठीक है, या आपके पास अगर आप उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो होती है उसका भी खर्चा अलग से होता है, वहाँ से वो डिलीवरी करते हैं उसका भी खर्चा अलग से होता है. अगर आपको सपोज़ किसी को ट्रांसफ़र करने हैं वो शेयर्स किसी के नाम पर, तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम आया जिसके थ्रू हमने क्या किया, अपने उन पेपर फॉर्म वाले शेयर्स को फिजिकल, उनको बोलते हैं फिजिकल शेयर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, अपने एक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, जिस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट. क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइजेशन. डीमैटेरियलाइजेशन मीन्स आपने अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. आपके वो शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. जैसे आपका कैश बैंक अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसे आपके फिजिकल शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. और वो कौन से अकाउंट में जाते हैं, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट. और ये डीमैट अकाउंट कौन बनाता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट कौन बनाता है, बैंक्स बनाते हैं, ऐसे आपका जो डीमैट अकाउंट, जो जिनके पास आपके डीमैट अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी. क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी. और इस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डिपॉजिटरी सिस्टम. और इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम. ठीक है, so depository means the depository is the organization which keeps your certificate in the electronic form. For example, like bank keep your cash in the electronic form, in the same way depository keeps your physical shares in the electronic form. Whenever you want to transfer it, यू कैन ट्रांसफ़र इट. आपके सीधे अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में शेयर्स चले जाएंगे. अगर आप सपोज़ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो सीधा आपके उस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगे.
ठीक है, आपके सीधा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे आपके बैंक अकाउंट में जब कैश आता है तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, सेम वे जब आपका बैंक कैश आप फॉर एग्जांपल किसी को पेमेंट करते हो अपने बैंक अकाउंट से तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। सो इन द सेम वे जब आपके शेयर्स आप खरीदते हो तो आपका ये डीमेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और अगर आप किसी को अपने शेयर्स बेचते हो तो डिपॉजिटरी वाले सीधे आपके बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से आपके शेयर्स क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस अकाउंट इज नोन एज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट इज द अकाउंट विच in which you keep your physical share in the form of electronic form, and the depository is an organization which helps you to convert your physical shares into the electronic form, and the process of converting the physical shares into the electronic form is called depository system. So got it? Now what are the players in the depository system? Players means what are the intermediaries with the help of which you have to convert your physical shares into the electronic form. The first is depository. Depository means it is the main organization which keeps your physical share into the electronic form. Now the participant. Participant means for example आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है, लेकिन SBI का जो अकाउंट मेन ब्रांच है वो आपकी मुंबई में है, लेकिन SBI ने अपने अलग अलग ब्रांचेस खोली हुई हैं हर उसमें, जिससे कि आप वहाँ आपको सीधा मुंबई ना जाना पड़े, आप उन ब्रांचेस में जाके अपना काम करा सकते हैं। तो इन द सेम वे जो डिपॉजिटरी है हमारे इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक NSDL एक SHCIL, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, NSDL जो वो डिपॉजिटरी है वो इंडिया में एक ही है, और ये हमारी जो इसकी ब्रांच है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, लेकिन अगर इसको ऑल ओवर इंडिया लोग लेकिन डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो NSDL क्या करता है, अपने पार्टिसिपेंट मतलब अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें ब्रांचेस की तरह होते हैं, NSDL अपने ब्रांचेस खोल देता है जगह जगह जहाँ पर लोग जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उन ब्रांचेस को इन द कैपिटल मार्केट क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिसिपेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिशियल ओनर। ओनर मतलब जो उन शेयर्स का रियल ओनर होता है दैट इज द बेनिफिशियल ओनर। एंड द इशूअर मीन्स जो कंपनी इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो रिलायंस कंपनी इशूअर हो गई, मैंने खरीदे, मैं कौन हो गई, रियल ओनर हो गई। ठीक है, अब लेकिन मैं उन शेयर्स को किस फॉर्म में रखूँगी, डीमेट फॉर्म में रखूँगी, तो वो डीमेट फॉर्म कौन रखेगा, मेरे डिपॉजिटरी रखेगी, उसको डिपॉजिटरी बोलेंगे। लेकिन अगर वो डीमेट शेयर्स मैं डिपॉजिटरी के पास सीधा नहीं जा सकती, मैं यहाँ अपने फरीदाबाद में आसपास देखूँगी जो मेरा डीमेट अकाउंट खोल सकता है, तो मैं उसके पास जाऊँगी और बोलूँगी कि मेरा डीमेट अकाउंट खोल दो, मुझे अपने रिलायंस के शेयर्स इसमें डालने हैं। तो वो डीमेट अकाउंट कौन खोलेगा, वो पार्टिसिपेंट होंगे किसके, डिपॉजिटरी के। तो पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है बेटा, बैंक्स भी इसका रोल प्ले कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी अपने आप को पार्टिसिपेंट बना सकता है, कोई बैंक भी बना सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने आप को पार्टिसिपेंट बना सकते हैं डिपॉजिटरी के। सो दिस आर द प्लेयर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। दैट्स इनफ फॉर टुडे।